सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स के पुराने एसी जवाब दे गए। दौरान ऑपरेशन अमला हाथ वाले पंखों से काम चलाने पर मजबूर। थिएटर में नस पुराने एसी कूलिंग नहीं कर रहे। वार्ड्स के एयर कंडीशंस भी काम नहीं कर रहे, जबकि दौरान ऑपरेशन अमला हाथ वाले पंखों से काम चलाने पर मजबूर है। सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स के पुराने एसी जवाब दे चुके हैं। थिएटर में नस पुराने एसी कूलिंग नहीं कर रहे। वार्ड्स के एयर कंडीशंस भी काम नहीं कर रहे। सर्विसेज अस्पताल की ये सूरत हाल है, जहां पर ऑपरेशन थिएटर्स के पुराने एसी जवाब दे चुके हैं। मजीद सूरत हाल पर तफसीलात जान लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। बस में इजाफे के साथ ही सर्विसेज अस्पताल में एयर कंडीशनर्स का मसला जो है वो मज़ीद संगीन हो गया है। सर्विसेज अस्पताल में पुराने और बोसीदा जो एयर कंडीशनर्स हैं वो अब जवाब दे गए हैं। ख़ास तौर पर जो मेन ऑपरेशन थिएटर है उसमें नस्ब जो एसी हैं वो भी काम करना बंद हो गए हैं और अस्पताल के मेन ऑपरेशन थिएटर में जो दौरान सर्जरी अमला जो है वो अब हाथ वाले पंखे जो है उनसे काम चलाने के लिए कोशा हैं और उसके ज़रिए जो है वो काम लिया जा रहा है और एसी जो हैं वो बिल्कुल काम छोड़ चुके हैं। इसके अलावा न सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में ये जो है वो संगीन सूरत हाल है, बल्कि अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में जो नस्ब एसी हैं वो भी काम नहीं कर रहे और ज़राए का ये कहना है कि सर्विसेज अस्पताल की ये एयर कंडीशनर्स जो हैं वो कमो बेश 10-10, 15-15 साल पुराने हैं और नए एसी चूँकि ख़रीदे नहीं गए और ना ही इन पुराने बोसीदा एयर कंडीशनर्स को जो वो रिप्लेस किया गया, जिसकी वजह से इनको बार बार मरम्मत करके चलाने की जो कोशिशें थी वो भी अब जो है वो बाराबर नहीं हो रही और उससे भी कोई फ़ायदा अस्पताल को नहीं पहुंच रहा और न सिर्फ वार्ड्स में मरीज़ जो हैं वो डॉक्टर्स और अमला जो है उनको परेशानी का सामना है, बल्कि अब नौबत जो है वो यहाँ तक आ चुकी है कि मेन ऑपरेशन थिएटर जो है उसके एसी भी जो है वो बंद हो गए हैं। लेकिन अभी तक इस सूरत हाल का कोई तदारक नहीं किया गया कि अस्पताल के इन बोसीदा एयर कंडीशनर्स को तब्दील करके इनकी जगह नए एसी जब तक नहीं लगाए जाते उस वक्त तक जो है ये मसला जो है वो दरपेश रहेगा। जी जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि जाहिद चौधरी भी हमें बता रहे थे कि ये सूरत हाल है सर्विसेज अस्पताल में, जहां पर ऑपरेशन थिएटर्स के पुराने एसी गैर फाल हो चुके हैं, कूलिंग नहीं कर रहे, जवाब दे चुके हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को शदीद दुश्वारी का सामना है और ना सिर्फ मरीज़ों को जबकि डॉक्टर्स को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है ऑपरेशन करने के लिए। और मनाजिर भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि किस तरह से मरीज़ों को उनके लवाहिकीन पंखा जल रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से, कागज़ पकड़ के, फाइलें पकड़ के। अलावा जी आपको बताएं कि डॉक्टर्स को भी शदीद परेशानी का सामना है, डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में दुश्वारी पेश आ रही है और डॉक्टर्स खुद भी, सर्जन्स बजाते खुद एसी की कूलिंग ना होने की वजह से हाथों से पंखा जल रहे हैं ऑपरेशन के दौरान। आपको बता रहे हैं कि सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की ये सूरत हाल है, जहां पर थिएटर में नस पुराने एसी हैं, कूलिंग कर ही नहीं रहे हैं और वार्ड्स के एयर कंडीशंस भी काम नहीं कर रहे हैं, जबकि अस्पताल के पुराने एसी वहां पर कई सालों से लगे हुए हैं और उनको तब्दील नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल क्रिएट हो गई है कि अब एसी कूलिंग करना बंद कर चुके हैं। जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स के पुराने एसी जवाब दे चुके हैं। दौरान ऑपरेशन अमला हाथ वाले पंखों से काम चलाने पर मजबूर हैं। थिएटर में नस पुराने एसी कूलिंग नहीं कर रहे, जबकि वार्ड्स के एयर कंडीशंस भी काम नहीं कर रहे हैं। अस्पताल के पुराने एसी कई सालों से तब्दील नहीं हो सके, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को भी परेशानी का सामना है और मरीजों को भी परेशानी का सामना है। सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स के पुराने एसी जवाब दे चुके हैं। दौरान ऑपरेशन अमला हाथ वाले पंखों से काम चलाने पर मजबूर है, जबकि थिएटर में नस पुराने एसी कूलिंग नहीं कर रहे। जी हाँ बिल्कुल, वार्ड्स के एयर कंडीशनर्स जवाब दे चुके हैं और काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अस्पताल के पुराने एसी कई सालों से मौजूद थे, जिनको तब्दील नहीं किया गया है। हाईकोर्ट का परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी से रोकने के फैसले का मामला। लाहौर हाईकोर्ट चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार न करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस फैसले के हवाले से मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज़ इलाही के लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि उनकी रिहाई का जो हुक्म था उसको लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुअत्तल किया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नज़ीर की सरमाई में 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच के चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार न करने के हुक्म को मुअत्तल कर दिया है और चौधरी परवेज़ इलाही को 1 अगस्त के लिए नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस अली बाकर नज़ीर और जस्टिस मिसालिया नीलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने निगरान हुकूमत की इंतज़ार कोर्ट अपील पर समाअत की है और एडवोकेट जनरल पंजाब दीगर लाभ सुनान के अमराद आगे में पेश हुए हैं और उन्होंने
अदालत को आगाह किया कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने चौधरी परवेज इलाही को मालूम और नामलूम मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोका है और साथ ये भी हुक्म दिया है कि उनको इंटीग्रेशन की किसी भी जिले इंक्वायरी में भी गिरफ्तार ना किया जाए। और यहाँ तक कि चौधरी परवेज इलाही को थाना गाला मार्केट और गुजरात के एक मुकदमे में 20 हिफाजती जमानत दे दी है। हालांकि थाना गाला मार्केट में चौधरी परवेज इलाही की जो हिफाजती जमानत की दरखास्त थी वो अगले तारीख पर खारिज हो गई थी। तो उन्होंने अदालत से कहा कि अदालत सिंगल बेंच का जो हुक्म है जो कि खिलाफ कानून है और आइन के मुताबिक नहीं है उसको मुअत्तल कलअदम करार दिया जाए और जब तक इस केस का फैसला नहीं होता चौधरी परवेज इलाही की खिलाफ जो के हवाले से जो सिंगल बेंच ने हुक्म दिया है उसको मुअत्तल किया जाए। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के वकील अहमद सईद राना ने इस दरखास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि अगर सिंगल बेंच का ऑर्डर मुअत्तल हो गया जिसके बाद हुकूमत चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मजीद मुकदमात बनाएगी, जिस पर 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि अगर मुकदमात मजीद बनते हैं तो आप फिर अदालत से रजू कर लें। तो अदालत ने जो पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील थी उसमें अबूरी लीव देते हुए सिंगल बेंच का जो चौधरी परवेज इलाही को लीव देने का जो फैसला था उसको मुअत्तल किया है और चौधरी परवेज इलाही को नोटिस हुए हैं और केस में 20 मार्च यकम अगस्त के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। हाई कोर्ट की परवेज इलाही के वकला को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। परवेज इलाही के वकला ने नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। आप नज़रबंदी के खिलाफ डीसी को दरखास्त दें, वो आपको सुनकर फैसला करेंगी। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की, जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से आमिर सईद राना एडवोकेट पेश हुए, जबकि पंजाब हुकूमत के वकला की जानिब से परवेज इलाही की दरख्वास्त की मुखालफत की। वकील परवेज इलाही की जानिब से कहा गया दरख्वास्त गुजार 1 माह से जायद अरसा से जेल में है, तमाम मुकदमात में जमानत हो चुकी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ आपके पास मुतल्लिका फोरम मौजूद है, आप पहले वहाँ रजू करें। जस्टिस अली बाकर नजफी की जानिब से ये कहा गया कई फैसले मौजूद हैं, मुतल्लिका फोरम से रजू किए बगैर हाई कोर्ट से रजू किया जा सकता है। आप पहले मुतल्लिका फोरम से रजू करें, इस फैसले के खिलाफ यहाँ रजू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला 20 जुलाई को सुनाया जाएगा, जबकि एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस फैसले के हवाले से जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है जो 20 जुलाई को सुनाया जाएगा। आज शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल मुकम्मल किए और आज उम्मीद थी कि शायद आज फैसला सुना दिया जाए और बरियत का इम्कान था, इसलिए वज़ीर आज़म के जो मशीर हैं अता तारड़ वो भी शायद फैसला सुनने के लिए आए हुए थे और दलाइल के दौरान अदालत के अंदर वो मौजूद रहे। उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि वो दलाइल सुनने के लिए आए हैं, अहम केस है और इसमें ज़ाहिर है कि फैसला भी हो सकता है। तो आज अमजद परवेज़ ने दलाइल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ जो इसमें इल्ज़ामात थे वो साबित नहीं होते और नायब तफ्तीशी रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि करप्शन के शवाहिद नहीं मिले, ना मनी लॉन्ड्रिंग और ना बेनामीदार जो जायदाद है और ना ही जो है एसेट्स बियॉन्ड मीन यानी आमदन से ज़्यादा सजात के इल्ज़ामात साबित होते हैं। ये बरियत का केस है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर को बरी किया जाए। एहतसाब अदालत के जज जो है कमरुज़्ज़मान ने इस पर समाअत की और दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस पर अदालत ने 20 जुलाई के लिए महफूज कर लिया है। जी जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का नए माली साल के 4 माह का बजट वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक $117 मिलियन देंगे। 4 माह के दौरान वर्ल्ड बैंक 11 तरक्याती मंसूबों के लिए $95.7 मिलियन देगा, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक 9 मंसूबों के लिए $21.31 मिलियन देगा। दोनों की जानिब से मजमूई तौर पर $556 मिलियन दिए जाएंगे। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट, पंजाब सिटीज़न प्रोग्राम मंसूबे वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि पंजाब रूरल वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुकम्मल होगा। प्राइड ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म फॉर इकनॉमिक ग्रोथ भी मुकम्मल होंगे। वर्ल्ड बैंक अर्बन लैंड सिस्टम, पंजाब हाउसिंग प्रोग्राम और नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कर्ज देगा। अब खबर शामिल करें। शहर की ओपन मार्केट में गंदम और आटे के दाम आसमान पर पहुंच गए। आम आदमी के पास महंगा आटा खरीदने की सकत भी न रही, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर आटे की बदतरीन किल्लत जारी है। गरीब तबका परेशान है। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खातीन की तवील कतारें हैं। गढ़ी शाहू, अलामा इकबाल रोड यूटिलिटी स्टोर पर भी खातीन का रश बरकरार है। मजीद सूरत हाल पर तफसील जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद।
बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में गंदम और महंगा आटा जो है वो आसमान से उसकी कीमतें बातें कर रही हैं और शहरियों के इस्तेताअत में नहीं है कि वो इतनी महंगी गंदम खरीदें या शहर की ओपन मार्केट से आटा ले सकें। यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर देखें तो सस्ते आटे की किल्लत जारी है। बदतरीन इस किल्लत से जो सफ़ेदपोश तबका है वो परेशान है और ख़वातीन सुबह सवेरे ही इतनी हबस और गर्मी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आ बैठती हैं और आटे के इंतज़ार में कई कई घंटे इनको गुजर जाते हैं। इस वक्त हम यूटिलिटी स्टोर गढ़ी शॉप पे मौजूद हैं। यहाँ पे ख़वातीन और कुछ मर्द सार्फिन हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कब से आई हैं, कहाँ से आई हैं? हम लोग सुबह 8 बजे से खड़े हैं बैठे। हम लोग आए हैं मुगल फतेहगढ़ से। जहाँ स्टोर पे जाए वो अब तो कहते हैं शनाख्ती कार्ड असली लाएं या राशन आप खरीदें फिर आपको आटा मिलेगा। पूरा दिन शाम तक खड़े रहते, आटा मिलता ही नहीं है। एक तो हुकूमत ने हमारा खाना खराब कर दिया, रही सही का सर इन स्टोर वालों ने पूरी कर दी है, कोई कुछ नहीं दे रहा। ये सुबह से शनाख्ती कार्ड हाथ में लेके 8 बजे से वो पेट्रोल पंप पे बैठे हुए, अब यहाँ आए कोई किसी की नहीं सुनता, बल्कि यहाँ खड़ा तक नहीं होने देते कि आप खड़े ही हो ले साए में, धूप में खड़े हों, सड़क पे खड़े हो जाए, यहाँ मत खड़े हों। आप कहाँ से जाएं, कहाँ से लेके आए हम? आप इतना मासूम से बच्चे आप लोग लेके आई हुई हैं, आटा मिल नहीं रहा, क्या मसला है? पता नहीं भाई क्या मसला है। इन्हें चाहिए कि सस्ता ना करें, 800 रुपये का थैला कर दें, लेकिन बाहर आसानी मिल तो जाए। बच्चों के साथ इतनी मुश्किल से आया जाता नहीं है, घरों से बहुत मुश्किलात होती हैं। इन लोगों को चाहिए 800 रुपये का थैला कर दें, लेकिन आसानी से अवेलेबल मिल जाए। सर आप भी आटा लेने आए हैं? यहाँ पे देखें जी, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। कैमरे को कहेंगे कि इस तरफ से दिखाएं ज़रा ख़वातीन को। ये गर्मी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर सफारी पार्क में फेलो डियर के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद हुई। फेलो डियर की तादाद 7 से बढ़कर 8 हो गई। तफसीलात जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर सफारी ज़ू राइविंड और लाहौर में मौजूद और यहाँ पर सयाहों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि फेलो डियर ने नन्हे मेहमान को जन्म दिया है। इससे कबल जो थे वो तादाद 7 थी और अब बढ़कर 8 हो चुकी है। 3 नर 3 मादी और 2 बच्चे हैं। बच्चों की जो जेंडर है वो अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। अमूमन मुख्तलिफ जानवरों में ये खसूसियत पाई जाती है कि जब बच्चे की पैदाइश के कुछ अरसे के बाद ये पता लगता है कि ये नर है या मादी है। नर और मादी का इनमें इस तरह से कुछ पता लगता है कि अगर नर के सर पर सींग निकल आए तो वो नर है और अगर सींग नहीं निकले तो वो मादी है। और इनकी खसूसियात भी ये हैं कि गर्मियों में ये मकई का चारा खाते हैं और झुंड की शक्ल में रहना पसंद करते हैं। खामोशी इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और इसी तरह जो है अगर इनको ये पता लग जाए कि इन पर जो है वो शिकारी हमला करने वाले हैं तो इनकी हिस्स बहुत तेज़ होती है। वो ये फ़ौरन से जो है वो अपने आप को अलर्ट कर लेते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि अभी बच्चा जो है तकरीबन कुछ घंटों का है और बच्चा और माँ दोनों बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और इंतज़ामिया की जानिब से निगहदाश्त जो है वो इसकी जारी है। जी कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका।